तो हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे फ्रिज में कंप्रेसर प्रयोग होता है वो कौन सा कंप्रेसर होता है, जो कंडेंसर प्रयोग होता है वो कौन सा कंडेंसर होता है, जो फिल्टर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा फिल्टर होता है, और जो कैटलरी प्रयोग की जाती है वो कौन सी कैटलरी होती है, और जो एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा एवापोरेटर होता है। ये तो सब जानते हैं कि ये कंप्रेसर है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये कंप्रेसर है कौन सा कंप्रेसर, मतलब फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर है ये नहीं जानते। मतलब ये है कि ये रोटरी कंप्रेसर है या फिर सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये तो सब जानते हैं ना कि ये कंडेंसर है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये कौन सा कंडेंसर है, वायर मेश कंडेंसर है या फिर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ये तो सब जानते हैं कि ये फिल्टर है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये स्ट्रेनर फिल्टर है या फिर ड्रायर फिल्टर है। तो इन्हीं सारे डाउट को, मतलब कि इसमें कौन सा कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैटलरी और एवापोरेटर लगाया जाता है, इन सारे डाउट को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फ्रिज में प्रयोग किया जाता है कंप्रेसर, उसका नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर जो होता है हमारे फ्रिज में प्रयोग वो कौन सा होता है। तो चलिए अब अगले वाले पार्ट को जानते हैं कि ये जो कंडेंसर होता है ये कंडेंसर कौन सा कंडेंसर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे होता है वायर मेश कंडेंसर। हमारे फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है। इसको वायर मेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए वायर लगे हुए, मतलब कि तीलियाँ लगी हुई हैं लोहे की, इसलिए इसको कहते हैं वायर मेश कंडेंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे फ्रिज में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है फिल्टर। क्या आता है? फिल्टर। तो हमारे फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर ड्रायर फिल्टर होता है। इसको ड्रायर फिल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो काम हैं, एक तो गैस को छानना और एक अगर गैस में कुछ नमी रह जाए, इनके मैकेनिकल सिस्टम के पाइपों में कुछ नमी रह जाए तो उस नमी को एब्जॉर्ब करना, मतलब सोखना। मतलब दो काम हो गया ना, एक तो छानने का काम ये फिल्टर कर रहा है ड्रायर फिल्टर, और दूसरा काम कर रहा है नमी को सुखाने का काम, इसलिए इसको ड्रायर फिल्टर कहा जाता है, मतलब कि सुखाने वाला फिल्टर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे फ्रिज में कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है। फिर फिल्टर के आउटपुट पे लगा होता है कैटलरी। ये जो कैटलरी लगी होती है ना दोस्तों, ये कौन सी कैटलरी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैटलरी लगी होती है ये नॉर्मल कैटलरी होती है। कौन सी कैटलरी? नॉर्मल कैटलरी। मतलब ये है कि यही कैटलरी जो है ये डीप फ्रीजर में भी लगेगी, वाटर कूलर में भी लगेगी, एसी में भी लगेगी। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ क्या होगा, इसकी लंबाई और जो इसका व्यास रहेगा ये कम ज़्यादा रहेगा। सब में नॉर्मल कैटलरी ही प्रयोग की जाती है, जितने भी ठंडा करने वाली मशीन होती है इसमें कोई इसका दूसरा नाम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारी कैटलरी कौन सी है? नॉर्मल कैटलरी। तो ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट समझिए, आगे इसके क्या लगा होता है, इसके आउटपुट पे एवापोरेटर। एवापोरेटर कह लीजिए या फ्रीजर कह लीजिए या कूलिंग कॉइल कह लीजिए, तीनों बातें एक ही है। तो मानते हैं हम ये हमारा एवापोरेटर है। तो ये एवापोरेटर कौन सा एवापोरेटर है? तो एवापोरेटर फ्रिज में जो प्रयोग किया जाता है ना वो दो टाइप के किए जाते हैं, मतलब कि दो प्रकार के एवापोरेटर हमारे फ्रिज में प्रयोग किए जाते हैं। एक है प्लेट सरफेस टाइप और दूसरा रहेगा ट्यूब टाइप। प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर और दूसरा जो प्रयोग किया जाता है वो ट्यूब टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है इस टाइम। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सिंगल डोर में जितने भी फ्रीजर प्रयोग किए जा रहे हैं इस टाइम वो सब प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर होते हैं। प्लेट सरफेस टाइप देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये देखिए जो फिगर में दिखाया जा रहा है एवापोरेटर जो इस टाइम जितने भी सिंगल डोर की फ्रिजों में लग के आ रहा है वही देखिए यहाँ पे एवापोरेटर है। इसमें क्या है इस प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर में कि इस प्लेट के अंदर से, मतलब इसकी जो प्लेट है ना, इस प्लेट के अंदर से ही पाइपें घूमी हुई होती हैं और उन्हीं पाइपों में गैस घूमती है तो उससे कूलिंग प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं ये तो क्लियर हो गया ना आपका ये वाला प्लेट सरफेस टाइप, जो कि सिंगल डोर में जितने भी सिंगल डोर की फ्रिज है इस टाइम आप देखेंगे तो उसमें आपको प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर ही मिलेगा, उसके अलावा दूसरा एवापोरेटर आपको नहीं मिलेगा सिंगल डोर फ्रिज में। तो एक तो आपको क्लियर हो गया। अब जानते हैं ट्यूब टाइप।
देखिए डबल डोर की फ्रिज में जितने भी एवापोरेटर प्रयोग किए जाते हैं वो सारे एवापोरेटर जो होते हैं वो ट्यूब टाइप एवापोरेटर होते हैं। देखिए आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है एवापोरेटर, ये एवापोरेटर हमारे डबल डोर की फ्रिज में ही प्रयोग किया जाता है सिर्फ। मतलब कि हमारी जो डबल डोर की फ्रिज होती है उसके जो ऊपर आइस वाला जो खाना होता है, ऊपर वाला जो डोर होता है, उसको जब खोलेंगे और फिर उसके ऊपर जब कवर हटाएंगे तो नीचे यही एवापोरेटर अंदर वो पड़ा रहेगा। मतलब कि ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एवापोरेटर, वही एवापोरेटर आपको नज़र आएगा वहाँ पे, मतलब कि आपके डबल डोर के फ्रिज में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर होता है ये हमारे सिंगल डोर में सिर्फ प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है, ये जो एवापोरेटर होता है दोस्तों, ये हमारे डबल डोर में प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक एवापोरेटर पहले अगर आप 20 साल 25 साल पुरानी फ्रिज को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। वो कैसा रहेगा, एक प्लेट, मतलब जो हमारा प्लेट सरफेस टाइप इस टाइम जो एवापोरेटर बन के आ रहा है ना, उसी तरीके का एक प्लेट बना देते हैं सब। उसके बाद फिर उसके ऊपर से पाइपें दौड़ा देते हैं, इस तरीके से घुमा देते हैं, तो उन पाइपों में गैस घूमती है। वो जो एवापोरेटर होता था दोस्तों, वो भी हमारा ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता था जो कि सिंगल डोर में प्रयोग किया जाता था। लेकिन 25 साल 30 साल पहले के फ्रिज में, अब के फ्रिज में वो एवापोरेटर नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल हो चुका है। अब कंपनी उस एवापोरेटर को नहीं बनाती है। अब सिर्फ हमारे सिंगल डोर फ्रिज में प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर ही आप पाएंगे, और डबल डोर फ्रिज में ट्यूब टाइप एवापोरेटर पाएंगे, मतलब उसमें पाइपें इस तरीके से घूमी रहेंगी। तो ये सारे डाउट आप क्लियर समझ चुके होंगे कि हमारे फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है, कौन सी कैपिलरी और कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।